चलिए, बहुत नोट्स है ना, कौन सा है वो ऐप? सैमसंग नोट कौन सा है, उनको बुलाना एक बार। सैमसंग नोट कौन सा है इसमें? टच करूं? वो कहां से आएगा नोट? नोट नोट सैमसंग नोट बोलो, एसडी बंद करना ना, सेंस मोड बंद करना ना। अब कर रहा सेंस मोड बनेगा नहीं। उसी को बनाना पड़ेगा गूगल वाले पे। उस पे तो व्हाइट है ना, ब्लैक तो है नहीं उस पे। कहाँ होगा ब्लैक इसमें? इसमें थोड़ी ना पढ़ा पाएंगे। तो इसमें तो यही चलता रहेगा, यही सब फिजिक्स से बड़ा कैसे होगा? बहुत ही बढ़िया। पर बोल रहे हैं कि नोट्स ही होते हैं। मेरी तो राइटिंग वैसे बहुत अच्छी है। नहीं ऐसे नहीं समझ में आता। चलिए, तो डिस्कशन ईएलपी में एक करेक्शन है, उसे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में जो क्वेश्चन है उसमें आंसर 7 मीटर आएगा, 45 आ रहा है। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 कर दो पीछे सही। 4 का बी में देखो भैया, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन -10। हाँ तो वो तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होगा ना, उसमें इतना तकलीफ क्यों ले रहे हो? अच्छा माइनस क्यों आ रहा है? ऊपर कहां फेंकी बॉल? ऊपर की दिशा, तो जी कहां लग रहा है? तो नीचे की दिशा, तो कहां से लेते हैं डायरेक्शन जी की? तो नीचे से ले लेना। बॉल कहां फेंकी पहले से? ऊपर डायरेक्शन क्या रहेगी? चाहे डाउनवर्ड मोशन हो चाहे अपवर्ड मोशन। चलिए कहां से लास्ट कॉपी में दिखाइए। कहां से पहले तो हमने एक सवाल किया था, बॉल इज प्रोजेक्टेड। बहुत बढ़िया। क्या एंगल चेंज होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज वो तो फिक्स है, लेकिन हर मोमेंट पर वेलोसिटी का एंगल क्या हो जाएगा? पक्का? एक और सवाल लिखिएगा, एक और सवाल लिखिएगा बेटा, लिखिए। A ball is projected, a ball is projected, a ball is projected with speed u. A ball is projected with speed u at an angle. A ball is projected with speed u at an angle theta from horizontal. At an angle theta from horizontal. At an angle theta from horizontal. After 3 seconds, after 3 seconds, after 3 seconds, its velocity in vertical direction becomes, its velocity in vertical direction becomes, its velocity in vertical direction becomes 10 meter per second. 10 meter per second. बोलिए। and horizontal distance covered, and horizontal distance covered, horizontal distance covered is 120 meter at that time.
horizontal distance covered is 120 meter at that time. Horizontal distance covered 120 meter at that time. Then find out number 8, initial horizontal speed. तो u पूछ रहा हूं या ux पूछ रहा हूं? इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड। नंबर दो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? u। नंबर 3 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 3 है बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हाँ जी, देखिएगा कुछ हो पाया? तुम्हें समझ में आ गया? यूएक्स निकालना है और यू वाई निकालना है। गेम कुछ ऐसा हो रहा होगा कि एक बॉल को मैंने ऐसे फेंका होगा तो बॉल ऐसे गई होगी। ठीक है बेटा? तो अपन इसमें कह सकते हैं कि आप मुझे 3 सेकंड बाद कहानी सोच रहे हो। मतलब 3 सेकंड बाद मान लो पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल में कितना चल गया वो? 120 मीटर। और इस p वाले मोमेंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है उस टाइम पर? vp एट वर्टिकल कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझसे पूछा क्या है उसने? मुझसे पूछा है कि इनिशियल स्पीड u क्या रहेगी और एंगल थीटा क्या होगा और ux क्या होगा। तो रिवर्स करना है इसमें। क्या करना है? रिवर्स। सोचिए, हो गया? अच्छा यू वाई कितना है? यू वाई मतलब यू वाई ना वर्टिकल में, तो वो तुम्हें पता है कि तुम्हें जो यू निकालना है नेट, वो किसके बराबर होगा? बहुत बढ़िया। वो जो यू होगा वो बेसिकली किस बराबर होगा? एक्स और वाई। तो उसके अंदर बेसिकली यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप दोनों चाहिए होंगे मुझे, यू एक्स और यू वाई। यू एक्स तो चेंज नहीं होगा लेकिन यू वाई तो चेंज हो चुका होगा। तो सोचिए उस मोमेंट पर वर्टिकल में कितनी है? 10। तो अगर वर्टिकल में सोचिए मोशन अंडर ग्रेविटी, तो 3 सेकंड पहले कितनी रही होगी? 40। तुम्हें नहीं आया? केवल वर्टिकल में सोचिए। मैंने आपको बताया था कि जब हमने वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल में तोड़ लिया है तो उसे दिल से एक्सेप्ट भी करो कि हाँ, जब हम वर्टिकल की बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में कोई बात, हॉरिजॉन्टल में कोई जिक्र नहीं होगा। तो वर्टिकल में अगर सोचे तो वर्टिकल में कहानी पता है कैसी हुई होगी? एक बॉल को कितने स्क्वायर का? u वाई। 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। अरे वैसे तो मैंने तुम्हें मोस्टर सिखाया था कि हर सेकंड 10 से कम होती है, तो 3 सेकंड पहले कितनी होगी? 40। ये तो मोस्टर हुआ। पर किसी को फॉर्मूले से शौक हो तो वी वाई ऊपर की दिशा क्या मानी जाएगी? पॉजिटिव। यू वाई माइनस जीटी। तो यू वाई कितना निकालना है? वी वाई कितना? 10। यू वाई माइनस 10 इंटू 3, तो अपने आप यू वाई कितना आ गया? 40। यस और नो? चलिए यू वाई तो मिल गया। अब पूरा गेम क्या निकालने का है? यूएक्स। यूएक्स कितना आया? यूएक्स भी कितना आएगा? 40। कैसे? जरा सोचिए, ये एक्स पे कितना चला है? 120। एक्स में चलाता कौन है? एक्स वाली स्पीड। और एक्स में क्या नहीं होता? एक्सीलरेशन। तो मैं लिख सकता हूं कि एस एक्स बराबर यूएक्स इनटू टी। सर ये जो स्पीड आएगी वो तो इस मोमेंट पे आएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कभी बदलती नहीं। तो इस मोमेंट पर जो हॉरिजॉन्टल आएगी वही क्या रही होगी? नहीं आया? तो क्या लिखो? एफ एक्स कितना? 120। यूएक्स निकालना है। समय
क्या तुम्हें यूएक्स मिल गया? कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। ये एक्स वाली जो कहानी दे रखी होती है ना, उससे हमेशा यूएक्स की मिलना होता है। क्या मिलना होता है? उसमें ये सोचना होता है बस कि एक्स में कौन चलाएगा, एक्स की स्पीड, वाई में वाई की स्पीड। क्या सच में एक्स में चल रहा है? क्या सच में वाई में चल रहा है? क्या सच में प्रोजेक्टाइल चल रहा है? यहाँ तक किसी को डाउट? बहुत बढ़िया। तो क्या यूएक्स मिल गया? क्या यूवाई मिल गया? तो क्या मिल जाएगा? यू मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएक्स का स्क्वायर यूवाई का स्क्वायर का कितना हुआ? 40√2 मीटर पर सेकेंड। बोलिए तो क्या हो गया मेरे पास? यू। और क्या पूछा है? और क्या पूछा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालो? तो देखो tan थीटा वहां पर क्या होगा? यू वाई अपॉन यू एक्स। ये भी कितना है? 40। ये भी तो कितना आया? 1। तो थीटा कितना आ गया? 40। ठीक है, तो ये आंसर है, ये और ये और ये। कुछ तो समझ में आया? चलिए आगे लिखिए हेडिंग। लिख रहे हो इसको? अब हेडिंग लिखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स इन ग्राउंड टू ग्राउंड projectile. Standard results in ground to ground projectile. Standard results in ground to ground projectile. ये इतना खाली रहता है ये क्या कि मैंने कुछ सेटिंग चेंज करना है? इतना रहेगा ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए मेरा मोटिव क्या है। अच्छा, अब तक हमने कितने बूस्टर्स पढ़ लिए कोई बताएगा मुझे? मैंने कहा था चैप्टर में आपको 8 बूस्टर्स पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ लिए थे याद करते हैं? चलो मैं गैलीलियो लॉ, उसके बाद वो ड्रॉप वाले में कितने थे? 3। एक गैलीलियो कितने पढ़े? 4। अभी कितने बाकी हैं? 4। वो आ जाएंगे। ध्यान सुनना, पहला शब्द आ गया इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट। जरा सोचिए, मैं पहले बताया टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जाना और कि केवल जाना? तो टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी। पक्का? ए मतलब तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम, और डेसिमल मतलब मैक्सिमम हाइट से दोबारा जमीन तक आने का टाइम। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। ये देखिए ऐसा प्रोजेक्टाइल रहा होगा। ध्यान सुनना बेटा, मान लीजिए पी पॉइंट है, इस पर ही क्या आई होगी? मैक्सिमम हाइट। क्या होगी? मैक्सिमम। इधर की तरफ चलते हैं, यूएस। इधर अरे बोलो। अब मुझे बताओ कि टाइम में काम कौन आना चाहिए? इधर से तो टाइम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इधर से किस चीज को मैक्सिमम करो कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन वर्टिकल में समझ में आ रहा है कि अगर मैं वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या बना दूं 0, तो मुझे कहां तक का टाइम मिल जाएगा? ऊपर तक। और उसका डबल ही क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि ए यहां पर भी क्या है? कांस्टेंट। ये फिजिक्स का ही नियम हो गया भाई। जब ए कांस्टेंट हो, ए क्या है? तो जाने का टाइम बराबर सर एयर रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस में ए क्या नहीं रहा? कुछ याद है? एक महान आदमी ने आपको पढ़ाया था कि एक कांस्टेंट जब होता है, एयर रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया था क्या? एयर रेजिस्टेंस कहां लगता है? मोशन के अपोजिट। जब बॉल ऊपर जाएगा तो जी कहां गए? और ए भी। और जब बॉल ऊपर आएगा तब नीचे और जी। और जब बॉल नीचे आएगी तो जी और ए, तो वहां पर कांस्टेंट नहीं लगा।
यहाँ कांस्टेंट है, तो ऊपर तक का टाइम कैसे निकालें? तो हमेशा समय के पे ऊपर जो चर्चा होगी, समय के ऊपर, वो केवल किसमें होगी? वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगी। मतलब हम सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। कभी भी सवाल किसके बारे में कमेंट करें? टाइम। किसके बारे में? तो कौन सी कहानी सोचनी है? वर्टिकल, क्योंकि उससे ही क्या मिलेगा? टाइम। तो वर्टिकल में क्या हो रहा होगा? वर्टिकल में एक बॉल कितने से ऊपर गई होगी? यू वाई गई, और यहाँ की उसकी वी वाई 0। ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। और ये जो टाइम होगा, ये टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ। भूल गए? और कितना होगा? यू बाई टी, क्योंकि पूरा यू वहां पर था। अब यहाँ क्या आना चाहिए? यू बाई टी। मुझे लग रहा है कि तुम्हें कुछ कुछ तो याद रहता है। यू बाई टी, पक्का? तो बताइए टाइम ऑफ डेसेंट क्या होगा? अगर टाइम ऑफ डेसेंट भी होगा, यू बाई टी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? यू बाई टी लिखो ना। क्यों लिखूंगा? कब लिखूंगा? जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। यहाँ पर वो यू की जगह कौन काम कर रहा है? यू बाई। यू बाई की वैल्यू 2u sin थीटा बाई जी। क्या सबको याद रहेगा हमेशा? यस और नो? तो ये बूस्टर की टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। याद करने का तरीका, जो वर्टिकल में u था उसे किसने रिप्लेस कर दो? u बाई से, या u sin थीटा से। हेलो हाय, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5। और सुनो, और मैं क्या जानना चाहता हूँ? और मैं क्या जानना चाहता हूँ? क्या जानना चाहता हूँ बताओ? मैं जानना चाहता हूँ कि हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसी सवाल को देखते रहिए। किसी को कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है मॉड्यूल में, केवल तुम्हें समझ में नहीं आया इसलिए तुम यहाँ आए हो। एच मैक्स। तो लॉजिकली कैसे निकालें एच मैक्स? वैसे कमेंट किससे रहेगा? वाई से। क्योंकि एक्स से तो केवल किसकी चर्चा होगी? एक्स की। कितना दूर गिरेगा वो किससे निकलेगा? एक्स से। पर कितना ऊपर जाएगा वो किससे निकलेगा? क्या फील आ रही बात? तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? यू वाई पता है, बी वाई कितना हो गया? 0। थर्ड इक्वेशन वहां भी लगाई थी। वाई मैक्सिमम फॉर्मूला क्या आया था? यू स्क्वायर। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यू स्क्वायर वाई बाई 2b। अरे याद रहेगा, इससे ज्यादा इस्तेमाल ये आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2b। तो एक और बात ध्यान रखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में थीटा कहां से था? तो अगर यू साइन थीटा रखना है तो रखना ये भी है कि थीटा। कुछ याद आया? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो वर्टिकल के लिए होगा तो हम तो अपने आप क्या निकाल लेंगे उससे? यू वाई। क्या निकाल लेंगे? यू वाई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दोबारा सुनिए, ये सारे बूस्टर आपको याद होने चाहिए, पर साथ साथ केवल कब लगेंगे ये भी याद होना। वो बूस्टर की कहानी क्या थी? इसमें कहां से फेलते? फेंकने वाले में फंसाते वो फेल। ऐसे ये केवल कब लगेंगे? किसी और बुलेट टाइम में ये प्रतिफलन सवाल किसका होता है? तुम्हें आ रहा है? चलिए, और क्या बचा? एक वो पूछता कितना दूर गिरेगा। कितना? इसे बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। तो एक तीसरा वर्ड में क्या लिख रहा हूं? रेंज। रेंज को दिखाते हैं आर से। रेंज का सेंस क्या हुआ? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर देसी भाषा में बोलूं तो कितना दूर गिरेगा? कितना दूर गिरेगा? नहीं आया? तो कैसे निकाले जरा सोचो। सोचो कैसे निकाले। कहानी किसकी लिखनी है? केवल एक्स में कितने से आ रहा है? मान लो ये पॉइंट ओ था,
ये पॉइंट क्या था O, और ये क्या हो गया A। तो बताइए ये O और ये क्या हो गया A। अब मुझे एक बात समझाइए, ये दूरी हो गई, क्या हो गई दूरी का नाम रेंज। टाइम कौन सा लूँ मैं, जाने का आने का टोटल टाइम। अरे अपने आप समझ में, इसमें टाइम कौन सा काम आएगा, क्योंकि ये पूरे करने का टाइम आएगा ना। तो ये टाइम कितना है, कैपिटल कैपिटल। हेलो भाई पहले बोलो, तो क्या है रेंज का फॉर्मूला, ux into capital T। दिस इज द रियल फीलिंग रेंज निकालने का, ux into T। अब वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, जैसे वैल्यू को पुट करेंगे रेंज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलते u cos थीटा into 2u sin थीटा बाय T। तो इससे अगर ध्यान से देखें तो एक नहीं बन जाएगा कि तू क्या कर लो, u कौन सा क्या है, u का कौन सा कंपोनेंट x, u sin थीटा तो 2ux uy बाय g। आपको जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक याद होना चाहिए, दिस इज बूस्टर नंबर 7। क्या याद रहेगा, u 2ux uy बाय g, 2 और क्या होता है, और ये होता है कि कई बार ये फॉर्मूला ऐसे नहीं काम होता है, इक्के से काम होता है, वो देखते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म में आती है, कैसे, इस 2 को यहाँ लिखिए, लीजिए सही मत लिखिए, यहाँ पर केवल u को लिखिए, u into u क्या हो गया, क्या बच्चा यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा। अब क्या बचा 2 अभी कुछ कुछ होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा। याद करोगे पुराने दिन जब आपने पढ़ा था 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला, दैट इज sin 2 थीटा, पढ़ा था। जरा लगाइए यहाँ पर u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो रेंज के कितने फॉर्मूले हैं, 2। कितने हैं, दोनों को मिला के क्या नाम दे रहा हूं मैं, तो ये कंक्लूजन रहा है आज का, फटाफट याद करते हैं। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। हाइट हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय t, पूरा पूरा याद रखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट नेक्स्ट राइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय t, u स्क्वायर डायरेक्ट में नीचे 2 आएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय t, और रेंज क्या आएगा u स्क्वायर sin थीटा बाय t 2u बाय t। और आपको चार फॉर्मूले यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin बाय t, नेक्स्ट वन का u स्क्वायर sin थीटा अपॉन 2g, रेंज का 2ux अपॉन g है, u स्क्वायर sin थीटा अपॉन g। समझ आया, क्या याद रहेगा, मैं भूलने नहीं दूंगा, पक्का। अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि जब भी हाइट और टाइम की बातें हो, किसकी हाइट और टाइम की बातें, तो किस पे फोकस करना है, और जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो तो ठीक है। चलिए टिका दीजिए फटाफट वेक्टर, बहुत ही बढ़िया। पहले ये लिखना है व्हाइट बोर्ड वाला, बहुत बढ़िया। हो पा रही है, पता नहीं उसके बारे में अभी पूछते हैं। मैसेज मुझे बताइए किसी के बच्चे के पास अगर
फोन हो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है क्या भाई? दोनों फोटो अलग दे रही है ना, उसकी ना के आना पड़ता है। हाँ भाई नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट पेज। ओ भैया इधर मुझे सेंड कर दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे। चलिए तो जल्दी लिखो बेटा यार, समय की अपनी बातें कम हंसी कम। तो घर ले जाना फिर खूब हंसते रहना बेटा। हाँ बेटा अब स्कूल चलता है यार, 4 घंटे से लिखते रहते हैं बेटा। आप ही समझे बेटा कि यहाँ हम टाइमली कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, और टाइमली कोर्स कंप्लीट के साथ सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। तो जहां समय बच सकता है वहां बचाने की कोशिश कीजिए। ये बात समझ में आई बेटा? इसी इसके जुगाड़ करके लिखना ट्रिक, या फिर लॉजिक लिखना, या फिर कॉन्सेप्ट लिख लो। कोई भी शब्द है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, लॉजिक कॉन्सेप्ट जुगाड़, तो जहां गए उनका फिट बैठे वो लगा लो। कॉन्सेप्ट लिख लो। बोली कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे? जब भी एच, कैपिटल एच है ना, जब भी कैपिटल एच, जब भी कैपिटल एच और कैपिटल टी, ये क्या है? कैपिटल एच और कैपिटल टी हाइट, कौन सी हाइट? मैक्सिमम हाइट है ये, ऐसे मैच लिख लो। चलो मैक्सिमम हाइट एंड जब भी एच में से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा हो तो थिंक, क्या थिंक? वर्टिकल मोशन। तो थिंक वर्टिकल मोशन, मतलब किस पे फोकस करेंगे? यू वाई पर। किस पे? यू वाई। जब भी एक्स मैक्स एंड टी की चर्चा हो तो थिंक वर्टिकल मोशन। अब यही चीजें जो अलग है, जो किताबों में नहीं मिलेंगी। ठीक है, सवाल लिखिएगा बेटा। A ball is projected at an angle 37 degree. A ball is projected at an angle 37 degree from horizontal.
A ball is projected at an angle 37 degree from horizontal with speed 100 meter per second. Repeat कर रहा हूँ. A ball is projected at an angle 37 degree from horizontal with speed 100 meter per second. Take G 10. नहीं लिखता तो भी तुम क्या मानते? 10. Take G equal to 10 meter per second square. Then number 8. Maximum height of the particle. Maximum height of the ball. Ball लिखा है मैंने. Maximum height of the ball. Number 2. Time of flight. Time of flight. Number 3. Range. Number 3. Range. Number 3. Range. फॉर्मूले पढ़ने पढ़ने नहीं पढ़ रहे हैं क्या? फॉर्मूले याद नहीं है? Number 4. Number 4. Time to reach at that point. Time to reach at that point. Time to reach at that point when speed is minimum. Time to reach at that point when speed is minimum. कौन से पॉइंट का पूछा है? तो देखे ना एचमेक्स लिखने का निंजा टेक्निक. टाइम टू रीच at where speed is minimum. Next. After 2 seconds, its velocity. After 2 seconds, its velocity. After 2 seconds, its velocity. And number 6. Angle made by velocity vector. Angle सारे पूछ ली मैंने दोबारा से. Angle made by velocity vector from horizontal after 2 seconds. Angle made by velocity vector after angle made by horizontal. Angle made by velocity vector from horizontal after 2 seconds. क्या 37 रहेगा? क्या एंगल 37 रहेगा? चेंज रहेगा. पूरा जो अब तक पढ़ाया है कलर आज दोनों को मिला के एक सवाल मैंने क्लब कर दिया है. कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप सही करोगे. फॉर्मूला लिखिए एक बार और फिर उसको लगा लीजिए. हल्का हल्का चित्र बनाइए. कितना रहेगा? 100 cos 37. तब इधर आ जाएगा 100 sin 37. तो ये तो हो जाएगा 3/5. मतलब इसका तो कितना रहेगा 60 और इधर जाएगा 80. ये तो हाँ खेल हो गया इसका. अब निकाल लेते हैं. कितने लोगों ने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाय g. अब अगर इसका फॉर्मूला जानने को वैसे दिमाग से भी कर सकता है. कैसे? कितना आया? 7. तो 6 में 0 और 6 ही आना कितना? 12. तो सब किस गेम में दिमाग का. लोग कह रहे हैं इस फॉर्मूले को याद रखो. फॉर्मूले तब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमें कुछ भी नहीं आता हो. तो क्या तुम तुरंत नहीं निकाल सकते? इमोटिकल में कमेंट करके देखो कितने से गया? 7. तो कितने में हो जाएगा? 6 में. और 6 ही आना. तो आंसर कितना आएगा? 100 कर ले कितना आ रहा होगा? हेलो 2 into 60/10 कितना आया? 12 सेकंड ही तो आया. नहीं आया क्या? 12. कितने लोग आए यहाँ से? पहले आंसर नहीं आया. पहले क्या पूछा है? पहला मैक्सिमम हाइट पूछा है क्या? अच्छा. मैक्सिमम हाइट कितनी आई? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला
चलो फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2t। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? y वाला है। अपने पहले कंपोनेंट निकाल लिया, 60 × 60 बाय 30 5 कितना 180 मीटर। नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। थर्ड पूछा क्या है? क्या पूछा है? क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला वो याद है, 2u(y) याद है? या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, कुछ भी लगा दो। बोलो क्या लगाऊं? 2ux uy बाय g। अब देखो sin 2 थीटा वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 37 का डबल 74, उसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, इसलिए हमने कौन सा लगा दिया? x और y वाला। जब ux और uy पता हो, क्या पता हो तो कौन सा लगाएंगे? ux uy बाय g, 2ux uy बाय g। हाँ जी, तो 2 × 60 × 80 अपॉन 8 960 मीटर। उत्तर मैंने क्या कहा? फॉर्मूले याद है तो अच्छी बात, अगर फील आ गया कैसे निकालते हैं तो कभी कोई फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं आया? भाई ये कहना चाह रहा है कि 80 है इधर और समय कितना आया था? 12। कंसीड तो 12 कर लो तो भी तो यही आएगा। मैं कह रहा हूं नहीं आएगा, सिखाया ही मैंने। नंबर 4 क्या निकालना है? कब? 4 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड पे x वाला कंपोनेंट तो बदलेगा, तो वो तो कितना रहेगा? 80 आई कैप। लेकिन 2 सेकंड में वो कितना हो जाएगा? 40। 80 आई कैप प्लस 40। टाइम चौथा कौन सा था? कितना हुआ? 6 सेकंड। अरे बोलो, तो चौथा सवाल पूछ रहा है, वो तो टाइम पूछ रहा है। कौन सा होगा? केवल असेंडिंग टाइम। और असेंडिंग टाइम कितना होगा? 6 सेकंड ही तो होगा। सर ये कैसे पता लगा कि असेंडिंग टाइम है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर ही स्पीड क्या होती है? मिनिमम। ui कितना होगा? 0। और फिर पूछा है मैंने 5 सेकंड 2 सेकंड पर वेलोसिटी, तो 2 सेकंड में जो वेलोसिटी होगी उसके दोनों कंपोनेंट होंगे xv और x कितना? x तो सेम रहता है, कितना रहेगा? 80। और y में क्या लगानी पड़ेगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। और वैसे दिख रहा है 60 से स्टार्ट हुआ है, किससे? तो 2 सेकंड में कितना गया? 20। तो कितना बचा? 40। कितना लिख दिया? नहीं हो पाया। आगे क्या है? इसका एंगल निकालना है। कहां से? तो हॉरिजॉन्टल जो एंगल निकालते तो हॉरिजॉन्टल वाला नीचे, नहीं बताया था? 80 कहां आएगा? नीचे, 40 ऊपर। तो थीटा tan इनवर्स 1/2। पक्का? फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। 60 ये रख दिया ना पूरा। अरे ये कौन सा कंपोनेंट है? यू सैनिटाइज है। अगर तुमको नहीं रखना है तो इसको ऐसे रखो, t बराबर 2, u का वैल्यू 100, sin 37 कितना हुआ? 3/5। उस पूरे को सॉल्व करके तो मैंने सीधा क्या लिख दिया? 60। ओहो 60 का भी ले लेते के साइन,
60 का भी क्या लेंगे साइन, 60 खुद किससे आई है साइन। कैसे भी कर सकते हो, कंपाउंड लोगे। हाँ कंपाउंड करके आसान लगता है कि पहले कंपाउंड ले लो, और उससे क्या आदमी रहते हैं फॉर्मूले, वो ऐसे पूछता है तो जो फॉर्मूला इज करेक्ट, जो फॉर्मूला इज करेक्ट, चारों फॉर्मूले लिख देगा, तो फॉर्मूले याद तो करने पड़ेंगे। सवाल चाहे तो किसी से करो। हेलो, अगला प्रश्न। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, बिल्कुल रहता है हमेशा, मोशन अंडर ग्रेविटी से हमेशा आसान लगता है प्रोजेक्टाइल। तो क्या आप सोचिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी 1D है, क्या है, और ये क्या है, फिर भी ये क्या रहता है आसान, और सदियों से होता रहा है। तो ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है तो तुम्हारे बैच को स्पेशल है तो ये आसान लग रहा है, ये हर साल ऐसे ही होता है और हर बैच में यही होता है कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल से भी बड़े आसान किसके हैं, प्रोजेक्टाइल। वो एक्चुअली दो केस से आसान लग रहे हैं, एक तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो आपने मेहनत की उसका फायदा किस नाम है, प्रोजेक्टाइल। एक्चुअली मोशन अंडर ग्रेविटी का क्विक रिवीजन ही क्या है, प्रोजेक्टाइल। बोलिए, और कभी देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है क्योंकि यहाँ एक मोशन किसमें चल रहा है, एक्स में, और एक तो पता नहीं क्यों हो जाता है बच्चों से, हमेशा यही होता है। लिखिए नेक्स्ट, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अ पार्टिकल is projected from ground with speed, with velocity 3 I cap plus 40 j cap. A particle is projected from ground with velocity देखिए 30 I cap, velocity क्या देखिए इनिशियल वाली 30 I cap plus 40 j cap, वेक्टर फॉर्म दे रखिए। Then find number 1, then find number 8 maximum height h max, शॉर्ट में लिखा बोलिए h max। नंबर 2 time of flight। नंबर 3 range। नंबर 4 angle of projection। नंबर 5 horizontal distance after 2 seconds। हाँ करेक्ट। हाँ जी हो गया। पहला क्या आएगा, मैक्सिमम हाइट। क्या है फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का, u कौन सा वाला, y 2। अब यहाँ पर चाहो तो वो भी लगा सकते u sin थीटा, लेकिन हमें पता है कि एंगल नहीं पता है, तो u sin वाला कंपाउंड कौन सा होता है, y वाला। तो कितना आ गया 40 × 40 बाय 20, कितना आ गया 80 मीटर। 8 थोड़ी आएगा 80 आएगा। दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या आएगा फॉर्मूला 2 u sin थीटा, वो कौन सा वाला कंपोनेंट है, y वाला।
अरे यार यू साइन थीटा भी लगा सकते हैं ना, और उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा पहले एंगल। तो उससे बढ़िया मुझे पता है कि यू साइन थीटा को सॉल्व करके क्या मिला है, यू है 2 into 40 by 10 8 सेकंड। और पता है ये 8 सेकंड देख के मुझे 80 दिख गया था। क्या कैसे 8 मतलब एक तरफ का 4 मतलब हाफ जीटी स्क्वायर, तो उल्टा कर लो। ये 8 कितनी आएगी, कितनी ये आएगी, ये 4 है तो ये भी ऊपर से कौन सा केस हो गया, कौन सा वाला, हाफ जी टी स्क्वायर। 5 इंटू 16 तो पता है जब हम पढ़ते थे तो हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं था, सिर्फ यही था। कोई सर हमें सिखाते ही ऐसे थे, कोई फॉर्मूला नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन वगैरह सिखा दिया, हम भूल गए तो अपने आप बन जाता था। अब मैं फॉर्मूला क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं 1998 में सवाल आया सीधा पूछो तो फॉलोइंग इज करेक्ट। फॉर्मूला किससे लिखे हुए थे, एच का, ऑप्शंस थे। हाँ उसमें लिखा होता है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम a ball is अच्छा मॉडल में मिल जाएगा, a ball is projected at an angle theta from vertical then maximum height will be, और 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो अब कैसे हो पाएगा जब सीधा क्या याद हो फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला तो हमें याद करने पड़ेंगे। सवाल हम किससे कर सकते हैं, नंबर 3 रेंज का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, u स्क्वायर sin 2 थीटा लगाने से कोई फायदा कोई एंगल है ही नहीं, क्या लगा दूं। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मुझे तो याद है लेकिन तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ और तुम्हें नहीं लिखते हो। 2 into 30 into 5 3 240 मीटर, पक्का। नंबर 4 एंगल सीधा वेक्टर फॉर्म करेगा, यहीं से मिल जाएगा tan थीटा। क्या कहां से निकालना है, 30 नीचे 40 ऊपर, कितना आएगा 53 डिग्री। नहीं आया, कितना का है एंगल, एंगल तो पहुंची नहीं। अब ये करूंगा पूरे चैप्टर में, कोई नया फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, बस इसी सवाल का तो पूरा मोशन का ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल केवल इक्वेशंस और मोशन से ही हो जाता है। बस यही तो समझ नहीं आता सर कहां कौन सा लगाना है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है। देखो कई बच्चों ने प्रैक्टिस की है, उसका फायदा उन्हें धीरे धीरे दिखेगा। अभी मैं बताऊंगा एनएलएम चैप्टर आएगा तो आप घूम जाओगे ऐसे, अरे यार इतनी आसान फिजिक्स, मैं पढ़ा रहा हूँ 1 2 3 में एनएलएम, तो कुछ तो आसान चैप्टर है भी, और कुछ वो क्यों लग रहा है, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं वो दिखती है। सवाल हमेशा थोड़ी एक जैसा रहेगा भाई, हमारा माइंडसेट लगातार क्या होगा चेंज। मैंने आपको पहले बताया था जब आप 10th में थे तो आपको फैक्टराइजेशन करना में क्या लगता था मुश्किल, और आज क्या लगता है वो आसान। आज लगता है 10th तो बड़ी आसान थी, पर क्या सच में से आसान हो गई है क्या, हमारा ब्रेन लेवल बढ़ गया है। आज अगर मैं आपसे बोलूं बेसिक मैथ तो शायद आपको क्या लगेगी आसान, डॉट प्रोडक्ट क्योंकि लगे इससे तो टॉप बहुत पढ़ लिया है। अरे बोलिए कैसे लगा, हमारा ब्रेन लेवल जब हमने, देखिए सीधी सी बात है कि जब आप कहते हैं ना कि क्या बोलूं मैं, जब आप बहुत टफ चीजें देख चुके होते हैं तो आसान तो आपको क्या लगेगी आसान, तो आगे जाके यही होता है, हमारा डिफिकल्टी लेवल इतना बढ़ चुका होता है कि हमें जो किया हुआ तो सारा क्या लगता है आसान। अब मैं आपसे बोलूं टेस्ट तो आप ये बोलोगे सर बेसिक मैथ ले लो, क्योंकि तुम्हें लगेगा बेसिक मैथ सब चीजों से क्या है आसान, क्योंकि हमने आगे जाके क्या पढ़ ली कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ ली, इसलिए ऐसा। नेक्स्ट वो कैसे निकालोगे, इससे x में कौन सा रहेगा, x की रफ्तार इनटू टाइम। रेंज का फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, रेंज तो पूरी दूरी है, वो क्यों काम पूछ रहा है 2 सेकंड बाद, नहीं समझ में आया। अरे भाई 8 सेकंड में तो कहाँ आ रहा है इधर, तो रेंज तो ये है, 2 सेकंड में शायद कहाँ पहुंचा होगा यहाँ, तो यहाँ की केवल कौन सी दूरी x की, कितना का 30 इंटू 60
आ गया पूछा? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल थ्योरी का लेता हूँ। किसका लेता हूँ? थ्योरी का। और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ध्यान से सुनना। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्राम इस तरीके से था। थोड़ा थोड़ा अब आपको फील आ जाना चाहिए, इसलिए मैंने ये सवाल अब कराया है। 3 प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से। इस तरीके से मतलब जिनकी मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। तीनों की मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। मैंने बनाए कितने? 2। तीसरा बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, तीनों की मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। ये एक्स मैक्स बोलो। ये था पार्ट प्रोजेक्टाइल ए, ये बी और ये सी। इनके ऊपर कमेंट बाजी करनी है। सवाल मैं बता रहा हूँ। Which of the following statement is correct? True और false बताना है। मतलब लिखिए स्टेटमेंट आपने लिखना है। चलो लिखिए which of the following statement is true। डायग्राम ये लिखा हुआ है, उसके लिए लिखना है which of the following statement is true। Which of the following statement is true? नंबर 1। नंबर 1, all will reach at the same time on ground। All will reach at the same time on ground। क्या ख्याल है? क्यों? मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था। क्या लिखाया था? जब टाइम और हाइट की बात हो तो क्या देखते हैं? वर्टिकल। तीनों की हाइट क्या है? तो हाइट सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया तीनों का? सेम। और अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम। ओहो, ये क्या बोल गया? क्या तीनों की हाइट सेम है? हाइट का फॉर्मूला बोलना, u y स्क्वायर बाय 2g। 2g सब में कॉमन है, तो अगर तीनों की हाइट सेम तो तीनों का u y भी सेम। अब तीनों का u y सेम तो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम। अरे तीनों में ज्यादा किसकी है? रेंज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? दोनों का टाइम क्या है? सबका सेम। नंबर दूसरा ऑप्शन, all will have same vertical velocity। बोलना नहीं। अब मैंने आपको सिखा दिया कैसे तुलना करनी है आपको। all will have same vertical velocity। नंबर 3, maximum height of all projectiles are same। Maximum height of all projectiles are same। नंबर 4, horizontal speed of c will be highest। Horizontal speed of c will be highest। नंबर 5, all will have same speed। All will have same initial speed। All will have same initial speed। नंबर 6, initial speed of c will be more। Initial speed of c will be more। करिए।
हाँ जी, इधर कर दे कॉपी। पहला है ऑल विल रीच एट द सेम टाइम ऑन ग्राउंड। क्या तीनों टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा? क्यों? तीनों का एच मैक्स क्या है? सेम। तीनों का एच मैक्स क्या है? तो एच मैक्स ए बराबर एच मैक्स बी बराबर एच मैक्स सी। इससे क्या पता लगा कि तीनों का यू वाई भी क्या हुआ? सेम। अरे बोलो, यू सेम नहीं बोला मैंने, यू वाई। और अगर तीनों का यू वाई सेम है तो इसका मतलब वो तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? सेम। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में भी क्या नाम आता है? यू वाई। ठीक है, फिर ऑल विल है, वो पता लग गया, ये भी ट्रू है और पहला भी ट्रू और सेकंड भी ट्रू। तीसरा, तीनों की हाइट भी सेम, तीसरा भी क्या है? ट्रू। फिर और हॉरिजॉन्टल स्पीड, स्पीड तो लगा आगे, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ सी विल बी हाईएस्ट। कैसे? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यूएस इनटू टाइम। क्या सबका टाइम सेम है? तो जिसकी रेंज ज्यादा उसका यूएस भी नहीं आया। क्या सबका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आया है? रेंज का फॉर्मूला सर जी अभी अभी आपने सिखाया, यूएस इनटू कैपिटल टी। अब जो फॉर्मूले के पीछे पड़ेगा उससे सवाल नहीं होगा। तो यू स्क्वायर साइन टू उससे भी कंपेयर करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कंपेयर किससे करना? फील्ड से। कि रेंज क्या होगा? यूएस इनटू कैपिटल टी। क्या टी सबका सेम है? तो जिसकी रेंज उसका यूएस भी ज्यादा। किसकी रेंज ज्यादा है? उसी का यूएस भी ज्यादा। यह हमारे सवाल में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, पूरी फीलिंग आती है। आर ऑफ सी इज ग्रेटर देन आर ऑफ डी इज ग्रेटर देन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तीनों का टाइम तो सेम है ना, इसलिए यूएक्स ऑफ सी इज ग्रेटर देन यूएक्स ऑफ डी इज ग्रेटर देन यूएक्स ऑफ ए। कोई चिंता? समझ में आ रहा बच्चा? नेक्स्ट, ऑल विल है। अच्छा, स्पीड में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? एक्स और क्या सबके वाई सेम है? यस और नो? क्या सबके वाई सेम है? पर क्या सबके एक्स भी सेम है? सबके एक्स सेम तो सबकी स्पीड सेम, तो वो क्या है? नहीं आया तो वो का क्या है? फिर अगला, फिर इनिशियल स्पीड किसकी ज्यादा होगी? भाई सीधी सी बात है, इनिशियल स्पीड में क्या नाम आएगा? एक्स और सबका वाई। तो जिसका एक्स ज्यादा उसकी ओवरऑल भी ज्यादा। ज्यादा एक्स किसकी है? तो सी की ज्यादा होगी स्पीड। आया मजा? नोट डाउन कर लो, ये लिख लो, सॉल्यूशन है, कहीं समझ में आ जाएगा। बेटा तू पीएसएल में पढ़ के आया सब? ये आया समझ में? कुछ फील आया? कोई बात उसकी बात नहीं बता। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया ना अकेडमी जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार डिस्काउंट ज्यादा मिल रहा है। ऐसा क्या देख के किया? तुम क्या जानते थे किसी को यार? तुम क्या आए थे? किससे? भाई बहनों से? ये हो सकता है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम और क्या जानना चाहते हैं? हम कोई ग्राउंड टू ग्राउंड को फिनिश करना चाहते हैं धीरे धीरे। ध्यान सुनने। नेक्स्ट है अब क्या करना चाह रहा हूं मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड। जैसे मान लीजिए वो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट,
एवरेज स्पीड निकालते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कैसी हो, कर्व है, तो सर्कल उस डिस्टेंस को निकाल नहीं सकते। अरे यार नहीं समझे, पार्टिकल सचमुच में कैसे चला है, कर्व में चला है। क्या है, सेमी सर्कल है, पैराबोला है, क्या है, उस पैराबोला की लेंथ निकाल नहीं सकते, गणित लगती है उसके लिए, क्या लगती है, वो हम नहीं निकालेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, वो सब अलग अपना आईआईटी में नहीं निकालते, वो आगे की बात है सब, ठीक है। तो इसमें क्या पूछता है वो, हमेशा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, लेकिन मोशन डेरिवेटिव पूछ सकता है, क्योंकि वहां पाथ कैसा है, स्ट्रेट, तुम्हें नहीं आया, स्ट्रेट लाइन में यू कैन कैलकुलेट डिस्टेंस, पाथ लेंथ बता सकते हो ना, पर कर्व में हर कर्व की बताओ कोई जरूरी नहीं है, सर्कल होता तो हम बता सकते हैं, स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता, पर यह पैराबोला, इसके बारे में ठीक बात है। बहुत ओ क्या लो इसको, पी ए, बी लेना, इसे मैं ए लूंगा, तो मेरा वो क्या है, मोटिव को बताता हूँ, स्पीड कितनी, u, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ux या u cos थीटा, बहुत ही सुंदर, इधर u sin थीटा या बहुत ही सुंदर, यहाँ पर स्पीड अगर कितनी होगी तो खाली ux से बचेगा, अगर स्पीड मिनिमम है, जीरो नहीं है, जीरो कौन सा है, जमाना हो गया बोलते 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 भाई, नीचे नीचे खेल गया होगा, नीचे तो वही स्पीड होती है जो आती है, कितनी होगी u, उसका ये वाला कंपोनेंट वापस से u cos थीटा, और ये वापस u sin थीटा, जितने से जाएगा, जितने पे जाएगा, जितने से आएगा और उतने पे आएगा, मतलब अगर थीटा पे गया, थीटा कहां से एंगल है, कहां से, तो आते वक्त की हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आएगा, थीटा पे आएगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 तो हम ये लिखेंगे, क्या, जितने से जाएगा, जितने पे जाएगा उतने से आएगा, उतने पे आएगा, समझ गए ना। इक्वेशन नंबर 2, अब 2 में क्या जाना चाहता हूँ, ध्यान सुनो, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, 2 में चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, चेंज इन, ध्यान रखना वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो चेंज निकालते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखना जाएगा। कहां से निकालना चाह रहा हूँ, पहले निकालना चाह रहा हूँ O2A, O2A में क्या निकालना है, चेंज इन, तो V फाइनल वेक्टर माइनस वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, कौन सी फॉर्म, आई, फाइनल वेलोसिटी कौन सी हुई, O2A में A वाली, कितनी है पर, 0, बहुत बढ़िया, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, 0 है, कितनी है, u cos थीटा आई क्या है, कई बार सामने फेफड़े निकाल के बोल रहे हैं, फेफड़े निकल जाए तब भी वो 0 बोलेंगे, क्योंकि सुनते ही नहीं है, ध्यान तो कहीं और है, ध्यान इसी बात पर, दिवाली पे ट्रेन छूट गई तो दूसरे तरीके से आ जाने का, कहते तो ये भी सोच रहे हैं दिवाली का टिकट तो हो गया, पर कोई ऐसा जुगाड़ हो सकता है कि टिकट से पहले पहुंच जाऊं, टिकट कौन का कराया आपने, 21 का, 15 का, आने का टिकट है सर, व्यवस्था के बाद जाने की हो पाई है, आने की कोई व्यवस्था नहीं, पहले कितनी हो गई, आई कैप, फिर माइनस, हाँ जी, इनिशियल के बारे में क्या ख्याल है, इनिशियल का वेक्टर फॉर्म u cos थीटा और u sin थीटा, ये भी क्या आएगा प्लस, और ये भी प्लस, चलिए u cos थीटा आई कैप प्लस u sin, भाई साहब अगला तुम्हें करना है, अगला तुम्हें ही करना है, इसे ध्यान से रखना, अब काटा पीटी मचा दो, आई ने आई को क्या बचेगा, माइनस u sin थीटा, अगर मैं केवल किसका जिक्र करूं, मैग्नीट्यूड का, किसका, तो क्या आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं आया, पक्का,
पक्का? अच्छा, अगर ये तुम्हें आ गया तो फटाक से तुम्हें ऐसे मान लीजिए तुम लिख रहे हो, लिख मतलब बता रहे हो, लिख मैं रहा हूँ, कहां से कहां बताना है? O to B। अगर O2 है तो निकाल लिया ना घन चक्कर, दोबारा भी O2 में से निकालना है। किसे आपने यहाँ लिखा, अब आप यहाँ लिखो, अब हमारा मजबूर है O2B, O2B। हाँ, O2B में फाइनल वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल, दोनों किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर। हाँ जी लिखो सर आप। हाँ बताइए फटाफट, फाइनल वेलोसिटी इससे को पूछिए। हाँ बहुत बढ़िया, u माइनस आएगा ना, क्योंकि वो कहाँ है? u sin थीटा, ये कौन सी हुई? फाइनल। फिर एक माइनस तो खून में है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें नहीं आया u sin थीटा, कुछ करके आएंगे हम, थोड़ा सा और उसको कम कर लेते हैं। u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा, देखिए माइनस पर कर ले जाओ, माइनस u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा। हेलो हाय, अफसोस इससे ये क्या बनेगा? माइनस 2u sin थीटा। तो आप बताइए केवल मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो घटने में हम निकाल लेंगे ना, बाबा क्या कर देंगे? गलत, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? तो चेंज पूछना उसका धर्म है, उसे पता है कि हम क्या करेंगे? गलत, उसे पता है हम सब क्या है? अरे हम सब नहीं, तुम बोलो, हम सब मतलब मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। हाँ नेक्स्ट लिखिए, O2 हो गया, O2B हो गया, A2B कर सकते हो? A2B। अब मैं सुनो, इसको करना नहीं, मन में करते हैं। A2 पता कैसे करते हैं मन में? देखिए हाँ, तो यहाँ पे A है, पहले तो मजे की बात, X में तो कभी चेंज, X में हमेशा क्या आएगी? तुम यही कर रहे थे ना? अरे X में हर जगह क्या है? तो X में चेंज, इसलिए यहाँ भी किसमें आएगा? J में, और यहाँ भी किसमें आया? ऐसा X में तो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो अब यहाँ से आने का तो यहाँ से X में काटा, अब Y में फाइनल कौन सी है? माइनस, और ये 0, तो क्या आएगा? माइनस का u sin, मतलब u सेट करना नहीं। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो u sin, तुम्हें नहीं आया? अच्छा, अगर मैं स्पीड की बात करूं, ध्यान से समझाओ, किसकी बात कर लूं? स्पीड। ये क्या निकाला था मैंने? चेंज। नंबर 3 की बात कर रहा हूं, नंबर 3 क्या लिख रहा हूं मैं? 3 पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट में लिखा है जिसके पे जाएगा वो नंबर 3, चेंज इन स्पीड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? बहुत बढ़िया, अमर हो गया तू, बिल्कुल अमर, तेरे नाम से म्यूजियम बनेंगे। चेंज इन स्पीड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसमें हमें क्या देखना? डायरेक्शन। केवल क्या देखनी है? वैल्यू। क्या देखनी है? हाँ जी, O2A। क्या ख्याल है? V फाइनल। अब ऊपर वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल वेलोसिटी कितनी? u cos थीटा। अरे फाइनल और इनिशियली u, क्योंकि यहाँ का क्या लेंगे? सीधी स्पीड, सीधी यहाँ कितनी स्पीड है? u cos थीटा, क्योंकि y में तो है ही नहीं। और यहाँ कितनी है? ये अरे इन दोनों का समी तो u है, तो स्पीड कितनी है? कितना आएगा आंसर? u कॉमन ले लो, cos थीटा।
नहीं आया? अच्छा, O to B यार प्लीज एक तो कर दो यार, B फाइनल माइनस B इनिशियल। जीरो, पहले भी बाद में भी। अबे आई कैप जे कैप थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर। ये क्या है? स्किल। कितने से गया? कितने से गया? चेंज नहीं आया। दिखा दो, मजा आ गया। फिर भी गए लोग बोर हो जाते हैं फिजिक्स में। अगर आप फिजिक्स में ही बोर हो रहे हैं तो फिर आप बीमार हैं। क्या है आप? बीमार। बहुत ही सुंदर। फटाफट लिखते बेटा। नेक्स्ट। हाँ बेटा, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि आप लोगों ने आज तक कभी क्लासरूम से डाउट क्यों नहीं पूछा? दो तरीके से होते हैं, या तो तुम्हें समझ में सारा आता है या तो कुछ नहीं आता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कुछ रिपीट नहीं कर पाते हो आप लोग। सर आप जब तक आते तब तक पता नहीं लगता क्या हो गया। एक्सेप्टेंस लेवल ही बहुत अच्छा है सर हमारा। या फिर तुमने सोच लिया है कि देखिए दूसरा आप कुछ ही पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ई पावर एक्स है। कैसे बोले ई पावर एक्स क्या है? ये जोक समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ई पावर एक्स क्या है। हाँ जी नेक्स्ट। अगर लिखने का टाइम बता दो ना तो मैं आज खत्म कर दूं प्रोजेक्ट है, सही बता दूं, लेकिन तुम लिखते इतने स्लो हो। नेक्स्ट। हाँ बेटा बोल। कोई बात नहीं, बाद में लिखना। ये नोट्स में तो आ जाएगी पीडीएफ में। कब आएंगे सर? हाँ इसका विश्वास मत करना। और दूसरी बात, लिखने की आदत डालो। अगर ये पीडीएफ की चीज चाहिए होती तो फिर हम यहाँ क्यों आते?
नहीं अच्छी बात है, लिखना तो है ही। ये नोट्स उनके लिए हैं जो मान लो आ नहीं पाए हैं, उन्हें अच्छा पढ़ना है, चीज चाहिए तो उसके लिए नोट्स मिल जाए, लेकिन वो व्हाइट वाला बोर्ड तो उन्हें भी नोट करना ही पड़ेगा। बहुत सा सवाल। तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होने से पहले ही मिल जाएगा। टी-शर्ट 1 नवंबर डेट हो गया, 1 नवंबर से ड्रेस कोड स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले मिल जाएगी, वो तो हो गया है। नेक्स्ट भैया घर जाओ, दिवाली पे सर्दियों के कपड़े लेके आना, किसी के भरोसे मत रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर। अब आर्टिकल बस हो गया तुम्हारा। अब आर्टिकल अच्छा ये पॉइंट तो लिख लो, डॉट डॉट लिख दीजिए। जितने 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 से जाएगी और जितने पर जाएगी, जाएगी मतलब बॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको कौन सा यूज करना है, मेल या फीमेल वाला, वो हम हिसाब से कर सकते हैं। जितने से जाएगी और जितने पे जाएगी, उतने से आएगी और उतने पे आएगी। स्पीड, बिल्कुल स्पीड का मतलब होता है यहाँ पर, स्पीड और एंगल दोनों हो गया। जितने जितने से जाएगी कॉमा जितने पर जाएगी, जितने पर मतलब यहाँ पर क्या आ गया एंगल, उतने से आएगी कॉमा उतने पे आएगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न। अब हम क्या जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, फटाक से करना है तुरंत अपन को ना, लास्ट क्लास में ये तुम्हारी। चलिए नेक्स्ट। 1 घंटा 17 मिनट ही पड़ेगा, देख लो मात्र, इसको ऑनलाइन दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। हाँ 1 घंटा 25 मिनट की क्लास होती है। लिखिए क्वेश्चन है, तो लिखा नहीं, क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं, एक ए और एक को हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल में फेंका, थीटा पे, एक को वर्टिकल से कितने एंगल में फेंका, थीटा पे। ध्यान सुनना दोबारा, एक को हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, एक को वर्टिकल से कितना एंगल। इस केस में जो रेंज आ रही है उसे नाम दे रहे हैं R1, और जो हाइट आ रही है उसे H1, जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है उसे T1 या A मान लो, बोलो। और इस केस में जो रेंज आ रही है उसे RB, हाइट और T। इसकी स्पीड भी U है, इसकी स्पीड भी U है। समझ में? 2 प्रोजेक्टाइल हैं जिसमें एक का एंगल थीटा है और एक का बेसिकली क्या हो गया 90 माइनस थीटा। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। इस केस में रेंज हाइट टाइम और इसकी रेंज हाइट टाइम और दोनों की स्पीड क्या है सेम। बस तो बताना फटाफट क्या, TA by TB, HA by HB और RA by RB, बस ये निकालना तुम्हें करना है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो क्लासेस तो रहेंगी बेटा ना उस टाइम पे 20 और 21 को, 19 और 20 को,
क्लासेस में ड्यूरेशन कम हो जाएगा। जैसे वैसे होता हमेशा, तो ये होता था हम प्रीवियस इंस्टीट्यूट में थे, वहां भी यही होता था, क्लासेस छूटती नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि ये एक मौका होता है जहाँ पेरेंट्स आते हैं कोटा में कई बार बच्चों को लेने, जो नहीं जा पा रहे उनसे मिलने। तो उस तरीके से क्या कि ये अरेंजमेंट किया जाता था कि बच्चा टीचर से मिल सके, कुछ उससे बात करनी हो अपने वार्ड के बारे में तो बात कर सके। दैट्स व्हाई नहीं, इट्स नॉट कंपल्शन, बट सम पेरेंट्स आर आस्किंग कंटिन्यूअसली, तो उन्हें पूरे साल में यही एक मौका मिलता है कि लास्ट मिलता है जब सिलेबस खत्म हो रहा होता है। तो इसलिए मौका होता है 2 दिन रखी जाती है। और इसमें क्लासेस जरूर होती है, जैसे कि अब आपकी 4 क्लासेस है तो आपकी ड्यूरेशन शायद 1 आवर हो जाएगी, 1 आवर ईच क्लास, तो शायद 11 तक खत्म हो जाएगी। अगर लगा के 6:30 से करेंगे, 6:30 से और 10:30 11 तक खत्म, 11 से 1 पीटीएम। बोलिए, चलिए हो गया, ये होगा। मुझसे मिलना है, पेरेंट्स को मिलना है तो ध्यान रखिएगा क्या लेके आनी है, क्लास की कॉपी और होमवर्क कॉपी। किसी को याद है, मैंने बताया था ये बात, तो बनवाता इसलिए दिन के लिए क्योंकि 11:30 बच्चे फिर इस वाले मेरे पास से आएंगे, मतलब ज्यादातर बच्चे ये आए सर उसके नंबर अच्छा है, फिजिक्स इसको तो होना नहीं आता, उसका कोई आंसर थोड़ी है, उसका आंसर क्या होगा, उसका होमवर्क। जिसके पास कॉपी नहीं होगी वो आएगा ही नहीं, क्वेश्चन नहीं करवाता, सिर्फ होमवर्क को भी मैं ही चेक करता हूँ, उससे मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाता हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि मैं फेक नहीं बोल पाता। तो मुझे आंसर मानो किसने अच्छा होमवर्क किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर मैं देखता हूँ किस नंबर की रेंज में, और अगर मान लो बहुत मेहनत कर रहा फिर भी नंबर नहीं आ रहा, फिर ये सच में एक चिंता का कारण है कि भैया ऐसा क्या है कि इसके नंबर नहीं आ रहे, और कोई होमवर्क ही नहीं कर रहा है, और ये चिंता में नंबर नहीं आ रहे, तो क्यों आएंगे भाई? इतने लोग बैठे हैं जो दिन रात होमवर्क कर रहे हैं, उनके नहीं आ रहे, और तुम भगवान से सोच रहे हो इतना लकी हो कि तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी आ जाएंगे। शायद आज तक हो होगा 9-10 तक कम पढ़ के नंबर आ जाएंगे, अब थोड़ी होगा, इट इज कॉम्पिटिशन। यहाँ कॉम्पिटिशन तैयारी करने वही आए जो अपने गली मोहल्ले के टॉपर्स हैं। तो आपकी क्लास में बहुत सारे गली मोहल्ले स्कूल के टॉपर्स ही तो बैठे हैं। पहले क्या थे, 100 नंबर उनमें से 10 अच्छे, अब हर जगह 10 अच्छे कहां बैठ गए एक साथ। कई बच्चे अपने आप को 10th की से कंपेयर करते हैं, 10th में तो 99 आते थे, फिर 10th में सब गंवार थे, तो फर्स्ट रैंक में आते थे। यहाँ सारी इंडिया के फर्स्ट रैंक वाले आके बैठे हैं, अब तुम कैसे अपने आप को फर्स्ट रैंक बना दोगे? यहाँ तो कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो अपने परफॉर्मेंस को पास्ट से कंपेयर मत करो, पास्ट में जो लोग तुम्हारे साथ कंपटीशन में थे उनमें वो लेवल नहीं था, तो वहां तुम टॉप कर रहे थे, तब दुनिया कोचिंग कर रहे हैं। पर यार सभी सोच के तो ये है, मान लो तुम 4 गली किसी सिटी में, एक गली का टॉपर आए तो 8 बच्चे बैठे हैं टॉपर, उन 8 में तो आप फर्स्ट 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 अब यहाँ पे वोट करेंगे। इसलिए कई बार बच्चे ये बोलते थे मैं पहले तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, 10th में तक मेरे खूब नंबर आते थे, 10th बचपना है, मैं तो बोल रहा हूँ 10th क्या है, बचपना। वहां बगल पड़ेगी नंबर, तब के नंबर आता है क्रैमिंग करके, क्या करके क्रैमिंग। एक बुक है, पता है 10 क्वेश्चन है, 4 सबने करा दिए, 6 हमने कर लिए, 10 के अलावा 11 सवाल नहीं आएगा, तो अगर 10 के सवाल कर लो क्या रख लो। ये भी करते थे तुम, नहीं करते थे, 10 तक छोड़ देते थे। ये हो गया, हाँ बराबर बराबर जाने वालों से पी बाई टीवी फॉर्मूला लगाओ सीधा, 2u sin थीटा बाय g, और इसमें 2u cos थीटा बाय g। जी ने जी को मारा, 2u ने 2 को मारा, क्या आएगा tan थीटा। ये कितने लोग आया, ये cos कैसे होना, sin 90 माइनस थीटा। ऐसे इसमें क्या बनेगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। नीचे वाले में u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2g। तो u स्क्वायर गया, 2g गया, तो ये क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा। अब बात करें रेंज की, तो रेंज में क्या लिखूंगे, क्या लिखूं, यूएस इंटू टी लिखिए, 2u sin थीटा इंटू
u cos थीटा बाय g और 2uxy नीचे वाले में 2u cos थीटा u sin थीटा बाय g क्या आएगा 1। यही तो सिखाना था कि दोनों की रेंज क्या आएंगी से, दोनों की रेंज क्या आएंगी सेम। तो कंक्लूजन तो यही है। क्या है कंक्लूजन? सुनना कि अगर दो पार्टिकल सेम स्पीड से फेंके जाए किससे, और उनका एंगल इस प्रकार से हो कि दोनों का सम क्या बने 90। क्या बने? उनकी रेंज क्या आएगी सेम। नहीं आया? और यूएक्स से निकाल तो कैसे कैंसिल निकल गया? 10 into cot बनी तो होगा। हेलो भाई नहीं आया? दोबारा देखो। इसलिए जो पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब दो वेक्टर्स सर दो प्रोजेक्टाइल सेम यूज होता है किससे, और उनका एंगल का सम क्या हो थीटा, तो उनकी रेंज क्या आएगी सेम। मतलब पता क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से किससे 50 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री में फेंके, या किसी प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पे फेंके, तो दोनों की रेंज क्या आएगी सेम। दोनों की हाइट सेम पर रेंज क्या आएगी सेम। नहीं समझ में आया? कोई सम कितना है? तो कितना है नीचे करके कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है सवाल का? सवाल का देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन लिखिएगा if two projectile are projected with same speed and if two projectiles are projected with same speed and sum of their angle of projection is 90 and sum of their angle of projection is 90, sum of angle of projection is 90 degree, then their range will be equal. Then their range will be equal. ये बना लेना उसमें, जैसे मान लीजिए u1 से था कितना एंगल पे θ1, u मान लेते हैं। ये कोई प्रोजेक्टाइल A है और एक कोई प्रोजेक्टाइल B है कितने u से और कितने एंगल पे θ पे। तो if θA प्लस θB कितना हो 90 डिग्री हो, तो दोनों की रेंज क्या आएगी सेम है। R A बराबर R, that's it। ठीक है बेटा? चलिए तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम रेंज से आगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स को मेंटेन कीजिए और प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल करते रहिए। बैक होमवर्क तो दूंगा बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। इससे कैसे होगा? नहीं ये सेव कैसे होगा?